थी। सभा में उपस्थित महोदय जन एवं हमारे सभी मित्र बंधुओं को सुप्रभातम। आज का हमारा विषय है नव विकसित भारत 2047। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यपूर्ण मानता हूं जो आप सभी के समक्ष मुझे कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का मेरा विचार है नव विकसित भारत 2047 और यह जो विचार है प्रत्येक भारतीयों का सपना है। प्रत्येक युवा राष्ट्र भाव में हो उत्प्रोत होकर के सबकी यही तमन्ना है और आज देश का प्रत्येक युवा राष्ट्र भाव में समर्पित होकर के इस आर्यावर्त सोने की चिड़िया में पंख उड़ान दे करके उसमें जान भर के इस भारत को विश्व शक्तिमान बनाना चाहता है। मेरे साथियों, भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत महान तपस्वी ऋषि देवताओं की भूमि है जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से ही हमारी देश की भूमि ने, हमारी मातृभूमि ने हमेशा से ही सत्य सनातन को स्वीकार करके दुनिया में एकता, मानवता, शांति, विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। हमारे देश का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और यह इसलिए नहीं कि हमारा भारत प्राचीन काल में विश्व शक्तिमान था, बल्कि विश्व शक्तिमान होने के साथ साथ हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य है वह विश्व कल्याण के लिए प्रेरित थी। इसीलिए हमारे जो है कि शास्त्रों में लिखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सबके सुखों की, सबके स्वास्थ्य की, सबकी समृद्धि की कामना की गई है। मगर साथियों, बीतते समय के साथ हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी और मुगलों के आक्रमण से गुजरा और इस दौर में हमारा भारत सदियों तक गुलाम रहा और हमारी एकता की कमी और हमारी सहिष्णुता से भरी संस्कृति के कारण उन्होंने हमारी मातृभूमि को जो क्षति पहुंचाई, जो जख्म दिया है, उस जख्म को भरने की बारी हमारे आजाद भारत के आजाद 21वीं सदी के युवाओं को है। मेरे साथियों, 2047 ईस्वी को हमारा देश स्वतंत्रता दिवस का शताब्दी मना रहा होगा, पर मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या हम तैयार हैं उस नव विकसित भारत की संकल्प यात्रा को पूरा करने के लिए जो विश्व शक्तिमान बनकर के उभरेगा? तो मेरे साथियों, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। अस्कत करके दस्तक राहों में ना होगी, अस्कत करके दस्तक राहों में ना होगी। ऐ मेरे देश के युवा, जगो वरना मस्तक मंजिल पे ना होगी। हमने सुना था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक दार्शनिक थे, वो जो कहा करते थे, इतिहास अपने आप को दोहराता है और हमें भी इतिहास को दोहराना है और भारत को विश्व शक्तिमान बनाना है। इन राहों में चुनौतियां हैं, हम मानते इन राहों में चुनौतियां हैं। आज भी हमारा देश अशिक्षा, जातिवादी सोच, अस्वस्थता, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी से जूझ रहा है। आज आजादी के 75 साल हो गए, मगर जो हमें विकसित एक भारत हमें विकसित हो जाना चाहिए, वो विकास का लक्ष्य अभी हमने पूरा नहीं किया। 1970-80 तक चाइना और भारत की स्थिति लगभग एक समान थी, लेकिन 1970 के बाद मात्र 20 सालों में जो चाइना ने प्रगति किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी सरकार को स्थिर करके, अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करके, उन्होंने जो विकसित का लक्ष्य होने का पूरा किया, कहीं ना कहीं उनमें हमारी त्रुटियां हैं।
और ये त्रुटि कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि हमारी देश की जो जनता है वो ये सोचती है कि सरकार बदल देने से देश बदल जाएगा। मेरे साथियों, सरकारें देश नहीं बदल सकती हैं, सरकारें देश चला सकती है, देश को नागरिक बदल सकती है, देश को वहां के लोग बदल सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि एक राष्ट्र की संरचना में सरकार से ज्यादा समाज की भूमिका होती है। सरकार कोई जादू की छड़ी नहीं जो आए और पूरे देश को बदल दे, यही भ्रम है हमारा। हम मानते हैं कि हमारी इन राहों में समस्याएं हैं, चुनौती है, लेकिन हमारे पास समाधान भी तो है। आज हमारे देश के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और विश्व का सबसे ज्यादा मानव संसाधन है। अगर हम इन मानव संसाधन का उपयोग इजराइल, जापान जैसे तकनीकी उनसे आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे देशों की तकनीकी ज्ञान से सीखते हैं, फिर उनसे आगे बढ़ते हैं, तो यकीनन हम तेजी से अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। मेरे युवाओं, आप सभी से भारत माता की आस है और 2047 तक आते आते इस भारत माता को यकीन भी है कि एक शताब्दी हम जब आजादी के मना रहे होंगे, तब तक भारत माता को उनका मुकुट पहनाना है और भारत को पूरे विश्व शक्तिमान बनाना है। एक विकसित भारत का सपना पूरा करना है और एक विकसित भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भूमि पटल पर भारत को विश्व शक्तिमान बन करके उभरना है। अगर मेरे साथियों, ये भारत माता भी रो पड़ती है जब भटके युवाओं को देखती है, युवाओं में बढ़ती नशाखोरी, क्योंकि युवा ही देश की उम्मीद है। तो होश में आओ युवा शक्ति, जोश न खो खून खराबे में, आओ हम सब मिलकर बनाए देश को महाशक्ति के आशियाने पे। नव विकसित भारत 2047, हम ऐसे भारत को तैयार करना चाहते हैं जो गरीबी मुक्त, शिक्षित युक्त, विश्व ज्ञान, विश्व तकनीक से प्रज्वलित विश्व शक्तिमान भारत हो। यूरोप से भले ही क्रांति पैदा हुई हो, मगर अब विश्व में क्रांति की नहीं बल्कि शांति की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब शांति, कल्याण की स्थापना की जरूरत है। और हमारी विश्व धरोहर, प्राचीनतम संस्कृति जो सनातन परंपरा से प्रेरित है, वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरित है, उस संस्कृति में क्षमता है कि वह एक विश्व संस्कृति का निर्माण कर सकती है। तो मेरे साथियों, भारत को विश्व शक्तिमान बनना बस इसलिए जरूरी नहीं कि बस हमारा देश आगे बढ़ जाए, बल्कि एक पूरे विश्व को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, पूरे विश्व में शांति और कल्याण की स्थापना के लिए भारत को उठने की जरूरत है। इसलिए मेरे साथियों, इसके लिए हम सारे युवाओं को नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट, हमें अपने देश के लिए स्वयं की कुर्बानी देनी होगी। पहले हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा। हम कोई भी काम करें, अपना कर्तव्य करें, ईमानदारी से करें, वही हमारा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्रीयता हमारा धर्म हो, कर्म हमारी मानव सेवा, फिर देखे कौन है देवा जो रोक सके जाने को, स्वर्ग की सीढ़ी तय करने को। तो मेरे साथियों, 2047 तक हमारा भारत प्राचीन वेदांत मूल्यों से प्रेरित एक ऐसे नवविकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पूरा करना है जो हमारे स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं असंख्य महान देश बलिदानियों से प्रेरित नवविकसित राष्ट्र हो। और इस लक्ष्य को हम युवाओं को कैसे भी पूरा करना है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग ज्ञान योग में तप कर, कर्म योग में, ज्ञान योग में बहकर, कर्म योग में तप कर, भक्ति योग में समर्पण हो करके हमें इस नव विकसित भारत लक्ष्य 2047 तक विश्व शक्तिमान भारत का निर्माण
करना है।